हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। करप्शन के खात्मे का बयानिया लेकर इक़्तिदार में आने वाली वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात और वो खुद उन्होंने करप्शन को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया। मुख्तलिफ मौक़े पे जब वो दुनिया भर में कहीं पे भी जाते हैं और तकारीर करते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से एक बात ज़रूर करते हैं कि यहाँ के जो माजी के हुक्मरान थे वो बहुत करप्ट थे और वो खुद उसके खिलाफ जहाद कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी जो उन्होंने बातचीत की, अवामी सवालात के जवाब दे रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि एक जहाद कर रहा हूँ मैं माफियाज़ के खिलाफ। और इस पर अपोजिशन और कुछ हलकों की तरफ से यह एतराज़ ज़रूर सामने आता था कि इंटरनेशनली भी अब डोमेस्टिक जो हमारे पाकिस्तान के अंदर की करप्शन के मामलात हैं उनको इस तरीके से पेश करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर को भी क्या पैगाम जाता है, उससे क्या होता है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब अपनी बात पे कायम रहे और इसको जिहाद करार देते रहे, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? 0 रिकवरी हुई अभी तक। कल शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा की खबर आप सारे सुन चुके हैं और उस पर तबसरे भी, और आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से बातचीत हो रही है जिसके मुताबिक पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, 16 दर्जे ऊपर चला गया है और 180 ममालिक में अब 140वें नंबर पर आ गया है इस दौरे हुकूमत में, जिनका 1 पॉइंट एजेंडा था करप्शन के खिलाफ जिहाद का। और इसमें पाकिस्तान का गुज़श्ता साल जो स्कोर था वो 31 था, जो कि अब 28 हो चुका है। स्कोर में 3 पॉइंट्स की कमी करप्शन में इजाफे को जाहिर कर रही है। इसके अंदर इस बात की अक्कासी की गई है। PTI की तरफ से रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, इसके हवाले से इसकी साख के ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस वक्त सवालात उठाए जा रहे हैं जो हुकूमती तर्जुमान है उनकी तरफ से। लेकिन पहले हम आपको सुना देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुख्तलिफ मौके पे जब वो अपोजिशन में थे तो इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स का हवाला दे के माजी की हुकूमतों पर किस किस्म की तनकीद किया करते थे। सुनिए। खास चीज देखने वाली है कि तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहां अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि जी आप ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा। साफ उन्होंने मेरे से पूछा। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ये आपका कैसे चोरी हो रहा है? इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो आपने सुन लिया, कई साल मुख्तलिफ मौके पे वो किस तरह आवाम को समझाते रहे कि इस किस्म की रिपोर्ट्स को संजीदा लिया जाए। और अब आज यही सवाल है कि 3 साल हुकूमत में, 3 से ज़्यादा साल गुजारने के बाद, इतना सख्त बयानिया बनाने के बाद भी दुनिया को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को क्यों नज़र नहीं आ रहा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जिहाद करप्शन के खिलाफ। और अगर बड़े माफियाज जिनके खिलाफ वो यकीनन कहते हैं कि मुश्किल है इनके ऊपर हाथ डालना, तो ब्यूरोक्रेसी और ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो करप्शन होती है, कम अज़ कम सिम्बॉलिकली उसी को पहले ख़त्म कर दिया जाता और दिखाया जाता आवाम को, तो कम से कम हम यहाँ पे बैठ के आज हुकूमत को डिफेंड करने की किसी हद तक पोजीशन में ज़रूर होते। और फिर इसी को बुनियाद बना के अपोजिशन जो है वो इस रिपोर्ट को, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट की बुनियाद पे कह रही है कि हुकूमत के खिलाफ ये फर्द जुर्म है और वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें इसकी बुनियाद पे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शहजाद अकबर साहब के इस्तीफ़े की। अंदर की खबरें आज सुबह तक जो रिपोर्ट हुई मीडिया के तवज्जुह से वो यही थी कि कुछ रोज़ से वज़ीर आज़म शहजाद अकबर से अदालतों में मुकदमात की तफसीलात उन्होंने जब मांगी तो उन जो तफसीलात उन्होंने दी वो ब्रीफिंग के साथ
मुताबिकत नहीं रखती थी। ब्रीफिंग में जो उन्होंने बातें बताई, दस्तावेजात उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी और कुछ टाइम लाइन्स में भी तजाद सामने आया था, जिस पर वज़ीर आज़म ने उनसे इजहार नाराज़गी किया था। तो अब ये लंबी लंबी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शहजाद अकबर साहब करते थे और जो इल्ज़ामात लगाते थे, उस बुनियाद पे नून लीग की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि इनका नाम ECL में डाला जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे PDM के सरबराह इजलास के हवाले से भी आज, जिसकी कुछ तफसीलात सामने आ रही है, जिनमें से एक ये है कि 23 मार्च पर लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है, इसको तब्दील ना करने का फैसला PDM की क़यादत ने किया है। और एक सवाल उनसे पूछेंगे, जो खबर सामने आ रही है कि लॉन्ग मार्च के क़याम का मुकाम खुफिया रखा जाए, इसके पीछे क्या बात है। और वज़ीर दाखिला ने जो अपील की थी उनसे कि कोरोना वायरस और सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है और 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड भी होगी, तो PDM ने इसके ऊपर क्या संजीदगी से गौर किया और अपडेट्स भी इस हवाले से शामिल करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास साहब, नून लीग जावेद अब्बासी साहब, और कुछ देर में हमें सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी ज्वाइन करेंगे। उनका कमेंट भी इन तमाम मामलात के ऊपर, खासकर एहतसाब का जो मामला है इस पर हम शामिल करेंगे। आगाज़ सेनेटर साहब मैं आपसे कर लेती हूँ। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के ऊपर आपकी हुकूमत ने आके क्लैरिफिकेशंस बहुत सारी दी हैं, लेकिन क्या वजह है कि इतना सख्त रवैया और किस तरीके से दुनिया देखती है? पहले तो आप अपनी क्लैरिफिकेशन में भी हुकूमत के बताइएगा कि जब प्राइम मिनिस्टर हर फोरम पे जाके कहते हैं कि उनके लिए सबसे अहम ही करप्शन को काबू करना है, उसके बावजूद इसमें आप पॉइंट्स में गिर जाता है पाकिस्तान करप्शन के हवाले से। पहले तो मेरे ख्याल आपके सवाल का जवाब आपके अपने इंट्रो में मौजूद है। इसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, CPI, राइट। परसेप्शन का मतलब इदराक कि पाकिस्तान के में जो पाकिस्तान के अवाम है वो करप्शन को किस नज़र से देखते हैं, ये उसका इंडेक्स है। और इस रिपोर्ट की पहली एग्जेक्टिव समरी आई है, सिर्फ इसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आई और इसमें कहीं भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का चैप्टर मौजूद नहीं। मैं इत्तेफाक इसलिए कि मैं रिपोर्ट आपके लिए लेके आया हूँ ताकि कोई इशू बने तो आप ब्रेक में देख लीजिएगा। पूरे इस रिपोर्ट में कहीं भी फाइनेंशियल करप्शन का जिक्र मौजूद नहीं है। ये सिर्फ परसेप्शन है कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं वो अब उस मुल्क में पब्लिक के इदारों के ऊपर उनका करप्शन के बारे में क्या इदराक है, क्या सोच है, ये उसका इंडेक्स है। एंड आई एम श्योर कि लोगों का जो परसेप्शन है, अगर ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन, पहले तो हमें इसके ऊपर एतराज है कि जिन लोगों ने ये इख्तियार किए वो एक अलग इशू, चले छोड़ देते 2 मिनट के जो शहबाज गिल ने कहा। आई विल कम टू द मेजर पॉइंट। अगर आप इस पे आ भी जाए तो आई थिंक दे राइट टू एन एक्सटेंट कि उन्होंने कहा है कि इसमें जो रूल ऑफ लॉ है, लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में उसका करप्शन का लेवल बढ़ रहा है और ये कैसे ना हो। इस्लामाबाद में एक रेप का वाकया हुआ था, वो आज हफ्ता पहले मुजरिम छूटने वाला था। इसी सिस्टम में जिसमें लोग बिलीव करते हैं कि यहाँ पे लोगों को सजा मिली, उसकी वीडियो फुटेज मौजूद थी, उसके सारे एविडेंस थे, लेकिन क्योंकि वो जो मुद्दई थी वो माफी देने पे आ गया तो सिस्टम ने उसको माफी का रास्ता निकाला। परसेप्शन का बढ़ना भी आप लोगों के लिए बुरी खबर नहीं है? परसेप्शन का वो किस तरीके से अच्छी हो जाती है? और फिर माजी में जो प्राइम मिनिस्टर, मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूं, प्राइम मिनिस्टर साहब जब ऑपोजिशन में तनकीद करते हो तो परसेप्शन इंडेक्स पे करते थे। जब प्राइम मिनिस्टर जिसकी बात कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पूरी बुकलेट होती है, वो पूरी किताब होती है, उसमें फाइनेंशियल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे दौर में फाइनेंशियल चैप्टर आएगा और आपको उसमें करप्शन नजर आएगी, आप इस तरह तनकीद कीजिएगा, विल एम्ब्रेस इट, हम एक्सेप्ट करेंगे। अभी जो आई है वो रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में और लोगों का उसकी परसेप्शन के बारे में पॉइंट है। और मैंने कैसे क्लियर किया कि अगर कोई शख्स जो पाकिस्तान में सजा याफ्ता है वो यहां से छोड़ के लंदन चला जाए और वहां पे बैठा हो तो लोगों की परसेप्शन होगी ना कि हुकूमत ही भेज दे, हुकूमत का मेडिकल अगली बात मुझे एक पॉइंट अभी पॉइंट क्लियर करना। दूसरा एक बंदा जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, उस पे 7 अरब का एक चैप्टर चल रहा हो और 25 अरब का दूसरा केयर हो और वो असेंबली में खड़े हो कि हमें यहाँ पे भाषण दे असूल के और हक के सदाकत के, ये इसको परसेप्शन कहते हैं। अगर उनको अदालतों में टफ टाइम मिल रहा हो करप्शन के इल्जामात के ऊपर तो परसेप्शन बदलेगा, आवाम कहेंगे कि इंसाफ हो रहा है, करप्शन खत्म हो रही है मुल्क के अंदर, लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में एक सिटिंग चीफ जस्टिस अगर हॉस्पिटल में छापा मारता है और वहां पे अगर उसको अल्कोहल की बोतल मिल जाए और बाद में प्रूव हो कि वो हनी भी था या माखी की बोतल शहद की बोतल थी, तो दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। ये रूल ऑफ लॉ है जिसकी बात कर रहे हैं। अब्बासी साहब, हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल ने आप लोगों की साजिश करार दिया है इस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को और इशारे दे दिए हैं, हुकूमत ने बल्कि डायरेक्टली कहा है कि जो पाकिस्तान के इसके चेयरमैन है आदिल गिलानी, उनको नवाज शरीफ साहब ने सर्बिया के अंदर सफीर भी लगाया था, जो कि माजी में FIA की इंक्वायरीज भी भुगत चुके हैं। तो ये जो इसके अंदर खास गड़बड़ की है इस रिपोर्ट के अंदर, वो आप लोगों की एमा के ऊपर किसी साजिशी तहत के ऊपर करके हुकूमत पे इल्जाम लगाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जब इस मुल्क के आज के वजीर आजम और बाद उस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए इमरान खान साहब इस रिपोर्ट को लहरा कर बात करते थे, इस रिपोर्ट की मिसालें दिया करते थे, अपने टीवीज इंटरव्यूज में भी जलसों में भी तारीफ किया करते थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, और कहा करते थे कि इनकी रिपोर्ट के मुताबिक, और वो ये कहा करते थे कि ये पाकिस्तान में काम नहीं कर रही, पूरी दुनिया में कह रही है, इमरान खान साहब कह रहे थे।
और वो कह रहे थे कि इसकी रिपोर्ट क्रेडिबल समझी जाती है। उस वक्त उन्होंने कभी इल्जाम नहीं लगाया। यहां बदकिस्मती है कि ये बड़े एक्सपोज हो गए, इतने ज्यादा एक्सपोज हो गए कि किसी एक फील्ड में भी इन्होंने कोई काम नहीं किया था। सबसे ज्यादा मैं करप्शन मुकाऊंगा, मैं करप्शन मुकाने के लिए आया हूं। हमें पता था कि ये सिर्फ न रहे, हमें पता था कि कोई अमली काम नहीं करेंगे, ना इन 3.25 सालों में किया है। क्योंकि सबसे बड़े करप्शन के 5 स्कैंडल इस हुकूमत में हुए हैं। सबसे पहले दवाइयों का, फिर गंदम का, फिर चीनी का, फिर पेट्रोलियम का। सवाल तो पूछ लें उनसे, कौन सी करप्शन इसमें? रिपोर्ट तो सही पढ़ के आया ना। अब्बासी साहब जरा करप्शन पे थोड़ा रोशनी तो डालें, कौन सी करप्शन है इसमें हमने की है इस रिपोर्ट में? आपने तो सारी पढ़ी होगी यकीनन सर। जरा सबर करें, रिपोर्ट पे आ जाना सर। उस वक्त इमरान खान की रिपोर्ट पढ़ के, या सारी दुनिया ने आज ये रिपोर्ट पढ़ के देख लिया। ये अभी आप ये बिल्कुल आप एक फिगर आगे पीछे करने की कोशिश आप रिपोर्ट बता दें। हमारे जमाने में ये नहीं थी। अब्बासी साहब सिर्फ इस बात के ऊपर कमेंट कर दें, ये हुकूमत ये कह रही है कि शहबाज शरीफ का अगर ऐसी सूरत हाल हो कि उनके मुलाजिम जो 9,000 की तनख्वाह के ऊपर हो 4 अरब रुपए अकाउंट में जमा कराए जा रहे हैं उनकी तरफ से, तो परसेप्शन बढ़ती है। और अवाम ने इस बात का इजहार किया होगा इस रिपोर्ट के हवाले से कि करप्शन की इन्होंने उजागर किया इस बात को। ये उस तरीके से अपनी तरफ क्रेडिट लेके जा रहे हैं जो सेनेटर साहब की बात से मुझे थोड़ा अंदाजा हुआ। ये क्रेडिट नहीं है, ये अपना इनका जो इन पर इल्जाम लगा है, जो आज दुनिया ने इनका चेहरा देखा है। अब ये क्या करें, ये क्या कहें? अब ये एक ऐसी चीज के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी ताकत और हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है। अगर ये बात थी तो आज इनका जो असल स्पोक्समैन है, ये तो स्पोक्समैन बड़े मुझे एहतराम है सेनेटर साहब का, वो फिर क्यों ये इल्जाम देते कि वो आदमी के ऊपर क्यों इल्जाम देते? आज उन्होंने इसकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्यों क्वेश्चन उठाए? क्यों इन्होंने कहा है कि ये उन लोगों से मिले हुए हैं? ये मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल को सिंगल आउट आप लोग क्यों करते हैं? मुझे सवाल का एक जवाब जरा देने दें। अच्छा सर, आप मुकम्मल करें। जी जी करें। जी जी। ये सारे इल्जाम प्राइम मिनिस्टर साहब ने तवातर के साथ, ये जो अदारा भी इनके मुताबिक बात करेगा, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बात की, उन्होंने सिर्फ सितरी डिस्का इलेक्शन में की कि वहां इलेक्शन में धांधली और उसकी रिपोर्ट आ गई है। इन्होंने मिनिस्टर उतारे, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या क्या बातें नहीं की। उस अदारे को किस तरह, जो आदमी, जो एजेंसी, जो मीडिया हाउस जो इनको एक्सपोज करता है। अब साहब प्लीज, अब बस बहुत हो गया सर। मुझे अगर आप दोनों इजाजत दें, मैं न्याजी साहब का कमेंट भी शामिल कर दूं। पॉइंट तो सुन लेना। अब्बास साहब गलत पॉइंट है। आई डोंट थिंक सो। अब्बासी साहब आपने तो रिपोर्ट शायद पढ़ी नहीं। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसमें फाइनेंशियल चैप्टर मौजूद नहीं है। अब्बासी साहब आप रिपोर्ट पढ़ लें, इसमें फाइनेंशियल चैप्टर मौजूद नहीं। जो मैंने बात की और वो हकीकत है। मैं अगर ब्रेक के बाद जरा मुझे टाइम दे, मैं जरा अब्बास साहब से ब्रेक के बाद आप दोनों को टाइम देती हूँ, अगर आप दोनों की इजाजत हो। आप दोनों से रिक्वेस्ट करके मैं न्याजी साहब का एक शॉर्ट कमेंट शामिल कर लेती हूँ, उनको वेलकम भी कर लेती हूँ प्रोग्राम में। न्याजी साहब, आपको प्रोग्राम में अब ये जो रिपोर्ट है इसको हुकूमत ऑपोजिशन मान रही है, हुकूमत की बात आपने सुन ली है, लेकिन ये हकीकत है कि हमारे माशरे के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन मौजूद है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हम देखते हैं ओवरऑल आवाम की हद तक सतह पर भी देखें, और बड़ी कंसर्निंग बात है। क्या वजह है कि इतनी ज्यादा तरजीहात और इतनी बड़ी नीयत होने के बावजूद इस हुकूमत की, ये परसेप्शन की भी अगर हम सिर्फ बात कर लें तो उसमें कोई फायदा नहीं हुआ? कहीं पे ये नहीं कहा जा रहा इंटरनेशनली कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर हर सतह के ऊपर काम कर लिया है, बजाय इसके कि इतने दिल के करीब होने के बावजूद इस किस्म की रिपोर्ट सामने आ रही हो। मसला कहां पर मौजूद है? मेरा ख्याल है तो हुकूमत के लिए बायस तशवीश चीज़, क्योंकि इस हुकूमत का जो जैसे भाई साहब कह रहे थे, इनका तो वो कहते हैं ना रेज़ॉन दतरे, इनका तो वजह वजूद जो था, या जो खुद इन्होंने खुद अपना परसेप्शन जो खुद बनाया था, या लोगों को में इन्होंने इस मामले में जो ड्रम बीटी की थी, वो तो यही कही थी कि साफ चली शफाफ चली। अब इशू ये नहीं है कि जी अब जो है पिछले 2-3 दिन से शहजाद अकबर साहब का इस्तीफ़ा जो है उसके जाने के बाद और इस तरह की सारी जो चीज़ें और जितने हुकूमत के 3 साल के अंदर करप्शन के स्कैंडल्स बने हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत के अंदर भी जहाँ पे यहाँ सेनेटर साहब जैसे बंदे बैठे हैं जो कि जेन्युइन तरीके इंसाफ की एक वो क्लास है जिनके अंदर एक आइडियलिज्म था। मुझे नहीं पता कि हम सारे लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं भी करते जो आइडियलिज्म के साथ बड़े होते हैं। तो मेरा यकीन है कि अगर सेनेटर साहब के अंदर वही आइडियलिज्म है जो तहरीक इंसाफ के ये शुरू के लोग हैं और इनके अंदर है, तो इनके ऊपर बहुत ही ये भारी गुजर रहा होगा। ये वक्त ये आसान काम नहीं है। ये है आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। बस ये दे में रख के चश्मे तस्वर में कि इमरान खान साहब जो अपोजिशन में हैं,
नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में है और ये आ गया सामने। तो आप ये अपने सिद्ध के दिल से अल्लाह मियाँ को हाज़िर नाज़िर जान के सेनेटर साहब बताएं कि क्या तासुर होता। ज़ाहिर है यही कहते हैं कि जी इस हुकूमत ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। आप ये देखें कि चलो आप क्रेडिट ना दें नवाज शरीफ साहब को कि 134 से उठा के परसेप्शन इंडेक्स जो 116 पे ले आए, फिर आपके सामने ये बढ़ रहा था 119 पे गया, फिर 124 पे गया, अब एक 140, अब 140 नंबर पे आ गए हैं और उसके बाद 3 पॉइंट्स आपका वैसे कम कर हो गया है। और ये वो सारे हैं जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल परसेप्शन इंडेक्स कहती है। अब जाहिर है कि ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है लोगों को मुतमईन नहीं कर पाएगी। मैं हर वक्त समझता हूँ कि हर वो सियासी जमात जो वजाहत दे रही होती है अपने किसी बात के ऊपर या अपनी किसी एक्ट की वजह से, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है। तो फिर न्याय साहब मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, मैं आपकी तरफ जी ये बात लेके आऊंगी आपकी तरफ। तो फिर कई सारे इसके अंदर बराबर शामिल नहीं है कि जब आज ये खबर सामने आती है कि कराची में जो साबिक कमिश्नर है उनके घर से खजाना निकल आया, वो खबर रिपोर्ट होती है, फिर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हुकूमत ही रिबटल देती है इस मामले के ऊपर कि उनके मुलाजिम की तनख्वाह देखें और पैसे जो जमा कराए जा रहे थे, मामला ऑब्वियसली अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो इस पर भी सारों ने क्या नहीं किया, सिर्फ सिंगल आउट करना इस हुकूमत को, ये वजह जरूर मौजूद है कि इनका बहुत बड़ा बयानिया था। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ भी लेंगे और अब्बासी साहब से भी बात करेंगे, खास तौर पे हम पीडीएम के बारे में बात करेंगे, उनके इजलास की। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम पहले बात कर रहे हैं प्रोग्राम में ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सामने आई है, हुकूमत की इसके ऊपर यही जवाज़ है कि ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर बिला जवाज़ ये वावेला किया जा रहा है। 8 में से 7 जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ एक रिपोर्ट के बायस इसकी टोटल रैंकिंग में तनज़्ज़ुली हुई है और अभी मुकम्मल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। ये हुकूमती मौक़िफ़ है और अपोजिशन कहती है इस बुनियाद के ऊपर ये हुकूमत के लिए खिलाफ चार्जशीट है। अब सेनेटर ऑन साहब, जो न्यायी साहब ने भी सवाल किया, आपके बारे में सारे जानते हैं, आप बड़े देरीना पीटीआई के शुरू से कारकुन की हैसियत से भी रहे और इसके अंदर अहम पोजीशंस के ऊपर भी रहे। आपके ऊपर ये वक्त भारी गुजर है कि जब पीटीआई, जिसमें यकीनी तौर पे आपने असूली तौर पे शामिल हुए होंगे उनके करप्शन के खिलाफ और इस किस्म की जो बातें थी उसको चैलेंज करती हुई बातों के खिलाफ, आपके ऊपर भारी गुजर है कि जब करप्शन के साथ पीटीआई का नाम लिया जाए, उनके दौरे हुकूमत में भी जिक्र हो। एक तो ये बात होगी जिसके ऊपर आपने जस्टिफाई कर भी दिया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का इस हद तक बातें भी करना, खुद प्राइम मिनिस्टर होते हुए ये कहना कि ये घटिया लोग हैं अपोजिशन वाले, इनके साथ मैं नहीं बैठूंगा और मैं सड़कों के ऊपर निकल आया। ये सारी चीजों से आपके जज्बात पे कोई फर्क पड़ा अभी तक? एंड ये बिकॉज उन्होंने मुझसे पूछा कि सीने पे हाथ रखें, सीने पे हाथ रखें, मेरे बिलीव्स और स्ट्रांग हो गए। मैं जिस विजन से, जिस एंगल से इनको पहले देखा करता था, मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग एंगल से देखना शुरू कर दिया। और वो जो मेरे मोरल्स थे, जिसको मैं एथिकल ड्यूटी कहता हूं ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव इन पाकिस्तान, वो ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा मजबूत किन बुनियादों पे हुए? आई टेल यू व्हाई रीजन फॉर इट। कौन से ऐसे 2-3 कारनामे थे जिस बुनियाद पे? कारनामे कोई नहीं है, इट्स जस्ट एक्सपोजिंग देम। अब मैं सिंपल सी कहता हूं, अब्बासी साहब जरा थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनेंगे और मेरे सवाल बड़े सिंपल होंगे। अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी, आप शहजाद अकबर की बार बार बात करें, उसने क्या किया, मैं थोड़ा सा बताऊं। अगर अकाउंटेबिलिटी ये प्रूव करती है कि एक बंदे का नाम है मलिक मकसूद, अब वो चपड़ासी है शरीफ ग्रुप में, उसकी तनख्वाह है 25,000 रुपए पर मंथ, उसके अकाउंट में से बरामद हुए 3 अरब 74 करोड़ रुपया। दूसरा शख्स है मोहम्मद असलम, कैशियर शरीफ ग्रुप में, उसकी तनख्वाह है 10,000 पर मंथ, ये 2016 में उसकी तनख्वाह थी, उसके अकाउंट में 1.78 अरब। इसी तरह अजहर अब्बास है, क्लर्क है, उसके अकाउंट में 1.6 अरब, तनख्वाह 9,000। ये मेरे पास उनके टोटल ये 16 चपड़ासियों की है जिसमें 16 अरब रुपए आए। अब अगर मैं सवाल पूछूं, क्या अब्बासी साहब, अब मैं इसलिए अपने बिलीफ की स्ट्रांग है, क्या अब्बासी साहब जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनके लीडरशिप ने कभी 3 सवालों के जवाब दें कि ये 16 मुलाजिम उनके नहीं है? आज तक जवाब नहीं है। एक मिनट, क्या उनके ये 16 मुलाजिम उनके नहीं है? नहीं जवाब मिलेगा। क्या उनके अकाउंट में ये पैसे आए? नहीं जवाब मिलेगा। तीसरा सवाल ये होता है, क्या इन पैसों से उनका ताल्लुक था? नहीं। जब मैं ये चीज देखता हूं ना, यकीन करें मेरी कन्विक्शन बढ़ जाती है। अगर इतनी बड़ी तफसीलात लेके शहजाद अकबर साहब आए थे तो उनको निकाला क्यों किया? एक्सपोज करना एक चीज होती है, साबित करना एक चीज होती है, वो आप कर नहीं सकते। अंडरस्टैंड, मेरी कन्विक्शन अब इतनी तेज है कि प्राइम मिनिस्टर जो जंग लड़ रहा है ना, आई वांट कि मैं उसके शाना बशाना खड़ा हो जाऊं। आई यकीन जानिए, अगर उसके लिए ये जिंदगी, ये जो टर्म्स है ना, इट डज अ पॉलिटिकल करियर डजंट मैटर। इन लोगों को एक दफा इस मुल्क में एक्सपोज होना पड़ेगा। ये जितने नोबल और पायस बन के असेंबली
असम्बली के फ्लोर्स पे तकरीरें करते हैं, यकीन जाने दिल जलता है। और अगर इस मुल्क में अवाम अगर उनको ये नहीं सोच सकते कि ये चोर है, आपके जज्बात ज्यादा स्ट्रांग हुए महज इन बातों की बुनियाद के ऊपर जो आपके सामने जिनको आप साबित अगर ये मैं ना देखता, आई वुड हैव थॉट कि यार कुछ नहीं है, लेकिन 16 अरब का आज तक ना अब्बासी साहब ने जवाब दिया, ना इनके लीडर ने जवाब दिया। एक जवाब आज दे, ये बात मैं अब्बासी साहब की तरफ लेके जा रही हूं, लेकिन बहुत ज्यादा बयानात की हद तक अगर आप कह रहे हैं ना सिर्फ एक्सपोज किया बयानों से, तो अहमद जवाद साहब के इल्जाम सामने मौजूद हैं। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की ईमान के ऊपर करप्शन नॉन रेलेवेंट नहीं। मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ, मैं अब्बासी साहब की तरफ जाती हूँ। भाई साहब, आप पे जो इल्जाम लगाए उसका जवाब तो आप दें, लेकिन दूसरी बात यह कि अगर शहजाद अकबर को हट गए हैं तो इससे ये तो पेश खैमा है कि मजीद मुश्किल और सख्त शख्स को वहां पे लगाया जाएगा जो आप लोगों से असल हिसाब किताब लेगा, जो शहजाद अकबर नहीं कर सके। और शहजाद अकबर ने आप लोगों को बहुत टफ टाइम दिया। आप लोग तैयार हैं इस चीज के लिए? मुझे नवाज साहब से दोस्त भी है, तलक भी बड़ा है, एहतराम भी बड़ा है, लेकिन सिर्फ इनको इतना याद लाऊंगा कि एक हफ्ता पहले शहजाद अकबर भी इसी तरह सीने पे हाथ रख के कहा करते थे कि मेरा विजन ज़्यादा क्लियर हो गया और मेरी लॉयल्टी ज़्यादा मजबूत है। और अगर आज उनसे पूछे तो खून के आंसू रो रहे हैं और मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। इसलिए नहीं कि उन्होंने आन अब्बास का मैं मुवाजना कर रहा हूँ, ये ज़रा डिफरेंट आदमी है और कनेक्शन भी होगी और पार्टी के भी है, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि आज ये जो इल्ज़ाम सेनेटर साहब मुझे दे रहे हैं, मेहरबानी करके 3.5 साल हो गए आप हुकूमत में। 3.5 साल पहले आपने इस कौम से वादा किया था कि हमारे रुपया लूटा हुआ पैसा कौम के पाँव में निछावर करेंगे 3 महीने में। फिर इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा 6 महीने के अंदर अंदर मैं ये काम करके दुनिया को दिखाऊंगा। फिर उन्होंने कहा मैं साल में ये काम करके दिखाऊंगा। मेहरबानी करके आपने सारी लीडरशिप को जेलों में रखा है। जेलों में रखने के बाद ये पूछें 16 अरब के हैं या नहीं, ये तो पाकिस्तान ने आपके बारे में क्या कहा है? मैंने नहीं कहता, क्योंकि आप कहेंगे अपोजिशन में। अब्बासी साहब से बता दें 16 अरब है कि आपके नहीं है सर? जरा मेहरबानी करें सर, ये तो जवाब दे दे प्लीज। इतना हौसला रखें, हाजिर जी, हाजिर जी, हाजिर। वैसे तो आपकी ना लीडर में हौसला है ना सारी जमात में हौसला है, कहाँ सुनने का आप में हौसला है, लेकिन आपसे तो मैं ये तवक्को करता हूँ कि आप मेहरबानी करके हमारी बात। नहीं सर, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नायब के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं, वो जिस नायब के आप सारे तर्जुमान थे, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा ये वो अदारा है जो लोगों की लॉयल्टी चेंज करता है, जो लोगों की पगड़ियां उछालता है, जो अपने केस स्टेब्लिश करने में नाकाम हो गया है, जिन्होंने सारे गलत रेफरेंस बनाकर अदालतों का वक्त जाया किया है, जिन्होंने कहा कि इस अदारे की साख्त खुद मर चुकी है और ये अदारा मर चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, कोई अपोजिशन का आदमी नहीं कह रहा। अगर शहजाद अकबर साहब इतना आकर इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग किया करता था, इमरान खान साहब को फिक्र बनाता था, इमरान साहब बताते थे, वो आपने इस कौम को बताएं कि कौम किस लीडर से आपने लूटा हुआ पैसा वापस करवाया है, किसका आपने केस बनाया है, किसको आपने मुकम्मल किया है। आप ठीक है अब्बासी साहब, मुझे ये पॉइंट आप लोग पहले भी रेस करते रहे। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की, मैं वापस आके आपकी तरफ ही जाऊंगी। एक शॉर्ट ब्रेक है, लेकिन पूछूंगी ओवरऑल एक सोसाइटी के अंदर करप्शन की जो ये मर्ज है वो आप लोगों के लिए कंसर्न भी है या नहीं? इमरान खान ने तो बयानिया बना लिया, उसमें नाकाम हुए कामयाब। आप लोगों के लिए कोई मसला है ये करप्शन के हवाले से? ये इंडेक्स आप लोगों के लिए भी तशवीशनाक है या सिर्फ सियासत हो रही है? एक शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब जरा बात कर लेते हैं पीडीएम के आज के सरबराही इजलास के हवाले से। ऐलान किया गया है कि 23 मार्च की जो तारीख थी लॉन्ग मार्च के लिए, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और रुख किया जाएगा इस्लामाबाद का। 23 मार्च को मौलाना साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया। अब्बासी साहब, 2 तरह से आपको खबरदार किया गया हुकूमत की तरफ से। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर आप लोगों ने मुझे निकालने की कोशिश की या मैं निकल गया तो मैं सड़कों पर आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी अगर निकल जाऊंगा। और दूसरा, वजीर दाखिला ने ये एक ज़्यादा संजीदा बात है और उन्होंने कहा दहशतगर्दी का खतरा ही मौजूद है, कोविड भी का भी मौजूद है और 23 मार्च के हवाले से भी इस्लामाबाद में जो एक्टिविटी होती है उस सब के बावजूद आप लोग ये फैसला कर रहे हैं। कैसे कॉन्फिडेंट हैं आप लोग कि आप कामयाब होंगे इसमें? देखें जी, जो वज़ीर आज़म साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए वो हमारे लिए नहीं किए, वो किसी और के लिए किए हैं। वो आप भी समझते हैं, सेनेटर साहब भी समझते हैं और न्याजी साहब तो यकीनन समझते हैं। वो किसी और को उन्होंने कहा है। वो जो पेज 1 था, अब वो शायद पेज 1 नहीं रहा, शायद कहीं से गर्म हवा आ रही है, शायद उन्हें महसूस हो रहा है। और आपका ख्याल है कि अगर पेज 1 होता तो इनके अपने एमएनएस खड़े होकर ऐसी बातें करते? आपने सुना है कि परवेज खटक साहब ने इजलास में क्या कहा? उन्होंने कहा कि यही हालात है तो हम वोट मांगने के काबिल भी नहीं होंगे और वोट देने के भी काबिल नहीं होंगे आपको। नूर आलम साहब ने, और इस तरह सैकड़ों एमएनएस जिन्होंने कल कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करनी और अपने हल्कों में जाना है, वो इस हल्कों में काबिल नहीं रहे हैं, वो नहीं जा सकते। जो महंगाई, बेरोजगारी, जो गुर्बत, और मैं ये
अगर तवातर से गिनाऊं तो कितना, और जो ये करप्शन का नारा लगाया था उसके ऊपर जो बदनामी इनकी हुई है, अगर आज ये इंडेक्स बता देती ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में, ये होती कि ये हुकूमत सिंसियर है, सीरियस है करप्शन के खात्मे के लिए और इन्होंने कुछ बेहतर इकदाम किए, फिर भी इनकी कोई साख्त रह जाती। वजीर आजम साहब, जब आदमी बुखलाहट का शिकार हो जाए, मुश्किलात सामने नजर आ जाए, वो फिर धमकियां देता है, वो इस तरह की बातें कर रहा है कि जी मुझे निकाला है तो मैं ये वजीर दाखिला की बात को कैसे देख रहे हैं आप लोग? बतौर वजीर दाखिला उन्होंने कहा था कि मैं ये सिर्फ इन्फॉर्म ही कर सकता हूं। उनकी बात को तो ना हम उनको सीरियस लिया है ना उनकी बात को सीरियस लेते हैं। आपका क्या ख्याल है कि इस मुल्क का कोई आदमी उनको सीरियस लेता है किसी बात में? वो जुगतें करने के माहिर हैं, ऐसी बातें रोज आप आकर करने के लिए माहिर हैं, मीडिया में अपनी खबर लेने के लिए माहिर हैं। हमने फैसला किया है, ये जमहूरी और आईनी तरीका है, इंशाल्लाह मार्च करेंगे। और इमरान खान 123 दिन धरना देते रहे, हाँ वो काम नहीं करेंगे जो इमरान खान साहब ने किए थे कि सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू करो, बिल देना बंद करो, पीटीवी पे हमले करो, पुलिस को मारो, प्राइम मिनिस्टर को मैं जबरदस्ती जोर से निकालूंगा। हम बोल, ये हमारा आईनी तरीका है, ये जमहूरी तरीका है। इसलिए हम कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम बड़ी पिसी हुई है, पाकिस्तान की अवाम मुश्किलात में है, तकलीफ में है। और एक आखिरी जुमला, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं था, मैं पहले बात कर रहा था जी जी, मुझे सबसे ज्यादा दुख है, जो मुझे सबसे ज्यादा, मैं यकीनन बड़ा रंजीदा हूं, वो इस बात से हूं कि कोई जमहूरी मुल्क नहीं चल सकता जब तक उस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी ना हो। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरह इन्होंने इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को तबाह किया है, जिस तरह इसको बर्बाद किया है, जिस तरह इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म किया है, और जिस तरह दुनिया में जाके हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी चोर है, किसी एक का नहीं कहा, जिस मुल्क में गए, जिस अदारे में गए, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान चोरों का गढ़ है। इसीलिए तो 1 रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने के लिए आया। जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ कुरान थे, 46 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई थी पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो दुनिया में हमारे वज़ीर आज़म ने हमारी बदनामी की है, हमें चोर कहा है, हमें डाकू, हमें नहीं कहा अपोजिशन को, उन्होंने कहा पाकिस्तान चोरों को गढ़ है। ये बहुत बड़ी जाती ये पॉइंट जी ये आप लोग पहले भी उठाते रहे ये पॉइंट अब्बासी साहब। ये मैं अब नियाजी साहब आपके तरफ आती हूँ तफसीली एनालिसिस के लिए, लेकिन मैं एक सवाल सेनेटर रॉन साहब से कर लूँ कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट किस बुनियाद के ऊपर है? नो कॉन्फिडेंस के हवाले से इशारे भी दे चुके हैं, अब आपने सुन लिया मौलाना साहब ने कहा फॉरेन फंडिंग पर नाअहल करार दिया जाए। ये सब मुतालबात लेके ऑपोजिशन आने जा रही है इस्लामाबाद। आप लोग उनको जो भी खबरदार करते रहें, दहशतगर्दी का खतरा, कोविड या जो भी, वो अपने प्लान बता चुके हैं, लेकिन आप लोग इत्तेहादियों की बुनियाद पर बहुत खुश हैं। चौधरी शुजा साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है, जो कि बड़े सीनियर सियासतदान भी हैं और आपके बड़े खास इत्तेहादी भी हैं, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब के जो तर्जुमान हैं उनसे प्राइम मिनिस्टर साहब होशियार रहें। गलत मशवरे प्राइम मिनिस्टर साहब को दिए जाते हैं और अपने अपने जाती इंटरेस्ट के मुताबिक उनको उकसा दिया जाता है और वो आके बात कर देते हैं। अगर सूरत हाल ये है और आपके करीबी इत्तेहादी ये बता रहे हैं, तो वो भी दूसरी साइड पे हो सकते हैं और नो कॉन्फिडेंस भी आ सकती है। आप लोग इतने खुश किस बात पे हैं? इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। सिर्फ बता दूं कि मैंने हाफ से पहले, वक्फे से पहले, अब सेनेटर अब्बासी साहब से सवाल पूछे थे इस मकसूद के मुतल्लिक़ कि 3.5 अरब उसके अकाउंट में आए, उसका जवाब नहीं दिया, कभी भी नहीं देंगे। ये बात फिर अवाम जान लें, ये कभी आपका जवाब नहीं देंगे। 3 अरब 74 करोड़ मलिक मकसूद के अकाउंट में आए थे, ये चपड़ासी इनका है या नहीं है, एक सवाल रिकॉर्ड में। वैसे कल मैंने इनका मौक़िफ़ सुना था नून लीग का, उन्होंने कहा हम हर चीज का जवाब अब सिर्फ अदालत के अंदर ही देंगे, हम मीडिया की वॉर नहीं लड़ेंगे। अदालत वालों को पता क्या बताते हैं, FIA में गए थे रिजवान को, उसने कहा था तुमने सारी उम्र, अब्बास साहब अब ठंडे दिमाग से, अब जरा ठंडे चिल हो गए। रिजवान को कहा था ना सारी उम्र तुम यहाँ पे इंस्पेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर रहोगे, ना मैं सारी उम्र मैंने जेल में रहना। और राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट याद है, चीफ सेक्रेटरी को आया था, ना तुम चीफ सेक्रेटरी रहोगे, ना तुम्हारे IG पंजाब में रहना है, ना मैंने वापस, ये थ्रेट करते हैं। अब आ जाते हैं एक और चीज भी, अहमद जवाद साहब के बारे में भी हमने बात की, आपने कहा वो रेलेवेंट ही रहे। जो पार्टी छोड़ देता है वो यकीनन आपके लिए रेलेवेंट नहीं होता होगा, इत्तेहादी तो रेलेवेंट होने चाहिए। चौधरी शुजा साहब की बात को प्राइम मिनिस्टर साहब सीरियस बिल्कुल सीरियस लेंगे। एक चीज और बता दूं, तर्जुमानों की छुट्टी करेंगे वो। मार्च में जब सेनेट इलेक्शन हुए थे तब से लेके आज जनवरी तक, ये तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं। इस 9 माह में हमने 5 दफा इसी असेंबली के फ्लोर्स पे जाके कॉन्फिडेंस लिया। पहला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया, दूसरा उसके बाद एक जॉइंट सेशन आया था, फिर बजट का सेशन आया था, उसके बाद ये मनी बिल आया और उससे पहले भी एक बिल आया था। लेकिन उससे पहले इत्तेहादियों ने ये नहीं कहा कि प्राइम मिनिस्टर इज सराउंडेड बाय रॉन्ग पीपल। परवेज इलाही की उसका स्टेटमेंट ले लें। उन्होंने कहा उस वक्त ये कहा था हम अवाम में निकल नहीं पा रहे। एक चीज बताऊं, जो अलाइज होते हैं ना उनका अपना माइंडसेट भी होता है, उनकी अपनी एक अप्रोच होती है, आप उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा सकते कि भाई तुमने नहीं सोचना। दे हैव देयर व्यूज, दे हैव देयर ओपिनियंस, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओपिनियन रख के बैठे तो हमसे इख्तिलाफ में जा रहे हैं।
5 दफा हमने साबित किया कि हमारे फाइल एंड रैंक्स इंक्लूडिंग अलायंस में कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप एक दफा पूरी ऑपोजिशन से पूछ लें इनके फाइल एंड रैंक्स में क्या कुछ है, अगर ये होता ना तो 23 फरवरी 27 फरवरी और 23 मार्च की डेटें ना आ सकती। अगर इनके इकट्ठे होते ना हम कब के फारिग होके घर जा चुके होते अगर इतने होते। बस बिकॉज के हवस की दौड़ जो है ना कि वो बाजी ले गया ऑपोजिशन में पीपल्स पार्टी, तो फिर नून लीग रह जाएगी, अगर वो ले गए तो ये रह जाएंगे। ये कुछ न्याजी साहब, ठीक है, मुझे अब न्याजी साहब का कमेंट आप लोगों की इजाजत से। न्याजी साहब अब आप बात कीजिएगा। पीडीएम ने जो ऐलानात कर दिए हैं वो ज्यादातर वही बातें जिन पे आज टीवी पे भी बैठ के बहस हो रही है, फॉरेन फंडिंग पे भी बात हो चुकी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट और ये सारी तनकीद एक तरफ, कोई कॉन्क्रीट ऐलान करने में कुछ कामयाब नजर नहीं आई है पीडीएम। आप कैसे देख रहे हैं इनके आने वाले लॉन्ग मार्च को? मेरा ख्याल में पीडीएम के मसाइल तो जो अपोजिशन होती है वो यही चाहती है ना कि हुकूमत जो है वो एक जो उसका चेहरा है लोगों के सामने अया होता जाए, उसके बारे में चीज़ें उजागर होती जाएं। तो कौन सी चीज़ है जो कि पीडीएम चाहती है, उनकी ख्वाहिश जो है बराबर नहीं हो रही। इस वक्त लोगों के अंदर आपने खुद परवेज़ खट्टक साहब की जो बात है वो कहते हैं कलाम शायर बज़बान शायर। परवेज़ खट्टक साहब ने जो कुछ कह दिया है उसके बाद किसी को क्या कहने की ज़रूरत है कि हम वोट मांगने के काबिल नहीं हैं। अगर वोट मांगने के काबिल नहीं है तो पीडीएम को इसके अलावा और क्या चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेरा अपना ख्याल है कि अगले 2-3 महीने जो है वो इमरान खान हुकूमत के लिए बड़े कड़े हैं, बड़े सख्त हैं और इसका उनको इदराक भी है। वज़ीर आज़म साहब ने भी महीना 1.5 महीने पहले कहा था कि 3 महीने अगले सख्त हैं। अब ये बजाय इसके कि उसके बारे में कोई प्लानिंग करें, अब ये जो आपको जो है ये जो आज जो करप्शन जो परसेप्शन इंडेक्स है ये इसके लिए 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो कुछ भी है इसने उनका जो नारा था साफ चली शफाफ चली उसको बुरी तरह मुतासर किया, क्योंकि एक जो भी था सच था झूठ था कतई नज़र ये तो उसके ऊपर एक गॉस्पल की तरह यकीन करते थे कि ये चल रहा है। और आज भी लगता ही है कि ऐसा जैसे इनके हक में हक आ गया हो। और ये टीटीओ का जिक्र कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की टीटीए भी उतनी बुरी हो सकती हैं या उनके बच्चों के कारोबार की अगर उनकी तहकीक की जाए और उसमें ये निकले जितनी रफ़ीक जो है बेचारा ऑपरेटर जो है पार्टी फंडिंग केस में या अरशद जो है अकाउंटेंट है या और 3-4 बंदे उनकी जो टीटीए हैं उनके भी उसी ही मेरिट पे हैं। क्राइसिस ये है कि दूसरा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये वाहिद चीज़ है जो करप्शन इंडेक्स 140 पे गया है, इसका इल्ज़ाम जो है वो पिछली हुकूमतों पे या 70 सालों पे नहीं डाला जा सकता है, जो कि जैसे कि अब किया जा रहा है कि ये सेनेटर साहब कहते हैं कि आज भी हम शहबाज शरीफ को ही डिस्कस करें। आप उधर जाए नहीं। क्विक कमेंट एक कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि महंगाई हो गई है मुल्क के अंदर, मसले मौजूद हैं, लेकिन इन लोगों के लिए इस पीडीएम के लिए कोई नहीं निकलेगा। इसमें शॉर्ट कमेंट कर दें। देखिए पीडीएम के लिए क्या निकलना है, आप अगर जाने तो न जाने, गोली न जाने बाग तो सारा जाने है। केपी का इलेक्शन बताएगा, बाय इलेक्शन बताएंगे। जब ये जैसे परवेज़ खट्टक साहब ने कहा, मैं भी दोहराता हूं कि जब ये कैंपेन के लिए आएंगे और लोगों ने इनको कैंपेन नहीं चलाने देनी, इनको पता ही नहीं है कि लोगों के अंदर क्या है। देखो पीटीआई वालों के साथ चूंकि मेरा एक अपना ताल्लुक है, उनसे कम्युनिकेशन भी है, उनको इस बात का इदराक है। जो बात इमरान खान साहब के लेवल पे है और इनके जो लम्हा फिक्रिया वो ये है और अब्बास साहब को बिल्कुल इदराक नहीं है इस बात का। जो जी मुकम्मल कर सोल सर्चिंग मुकम्मल कर ले न्याय साहब। बस एक ही बात है कि इनको जब तक ये सोल सर्चिंग नहीं करेंगे और एक दफा ये एनालिसिस नहीं करेंगे कहाँ का इनकी अपनी खराबी है, तो यकीन जानो कि इनका नुकसान बढ़ता जाएगा। आपसे कता कलामी की माजरत के साथ न्याय साहब आपको पॉइंट आ गया। सेनेटर साहब तो ये कह रहे हैं कि वो बहुत सोच सर्चिंग के बाद उनका एतमाद मजीद बढ़ गया है प्राइम मिनिस्टर साहब पर, उस हुकूमत के ऊपर। देखते हैं एतमाद कब तक बरकरार रखता है। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने मौजूद है अभी तक। न्याय साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद अब्बासी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और सेनेटर रौन अब्बास साहब आपके भी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए नाजरीन इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।